घंटा बजते ही समय रुक गया। न कोई हवा चली, न कोई पत्ता हिला। सब कुछ ठहर सा गया था, जैसे ब्रह्मांड खुद अब इस सभा का गवाह बनने चला हो। एक विशाल मैदान, चारों दिशाओं में आत्माएं जमा हो गईं। किसी के चेहरे पर भय, किसी के भीतर क्रोध और किसी में शांति। लेकिन हर आत्मा जानती थी, आज कुछ बदलने वाला है। रागिनी बीच में खड़ी थी। उसकी आंखें लाल नहीं थीं अब, बल्कि शांत नीली, जैसे तूफान के बाद समुद्र। आज हम सब अपने अपने अपराधों के लिए उत्तरदायी हैं। उसकी आवाज दूर दूर तक गूंज उठी। यह सभा न्याय के लिए नहीं है, यह सभा समझ के लिए है। आरव एक कोने में खड़ा था। उसे अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि वह कौन है। अर्जन, वायरा, रागिनी या कोई और। अचानक अर्जन प्रकट हुआ, लेकिन अब वह इंसान जैसा नहीं था। उसका चेहरा प्रकाश से बना था। उसकी आंखें सजीव ब्रह्मांड की तरह थीं। वह हर किसी को एक साथ देख सकता था, उनके वर्तमान, अतीत और भविष्य को। उसने कहा, मैं अब अर्जन नहीं, मैं वह चेतना हूं जो सबके भीतर है। मैं तुम में हूं, तुम मुझ में हो। अब समय है अंतिम निर्णय का। सभा में सबसे पहले वह आत्मा आई जो सदियों से रो रही थी, एक बच्ची जिसकी हत्या उसके पिता ने की थी। मैं माफ करती हूं उसे, वह बोली। सभा सन्न। क्यों? रागिनी ने पूछा। क्योंकि वह जानता नहीं था क्या कर रहा है, और अब मैं जानती हूं, माफी ही मुक्ति है। उसकी आत्मा प्रकाश में बदल गई और आकाश में विलीन हो गई। पहली आत्मा मुक्त हुई। वायरा अब सभा के बीच आई। उसका चेहरा बदल चुका था। अब उसमें भय नहीं, बल्कि आत्मस्वीकृति थी। मैंने कभी खुद को देखा ही नहीं था, उसने कहा। मैं जो भी थी, सब दूसरे तय करते थे, लेकिन आज मैं खुद को स्वीकार करती हूं। वह भी एक नीली रोशनी में बदलकर ऊपर उड़ गई। सभा अब बदल रही थी। आत्माएं अब अपनी सच्चाई कहने लगीं। किसी ने अपनी गलती मानी, किसी ने अपना दर्द बताया। हर शब्द, हर स्वीकार एक नई चेतना की ओर एक कदम था। आरव अब रागिनी के पास आया। मैं अब जान गया कि मैं कौन हूं। कौन? मैं वही हूं जिससे सब डरते हैं, अपनी सच्चाई। मैं वह हूं जो दिखता नहीं लेकिन मौजूद है। मैं आत्मबोध हूं। रागिनी ने मुस्कुराकर कहा, तो अब अंतिम परीक्षा लो। एक दर्पण लाया गया, ऐसा दर्पण जिसमें आत्मा झलकती थी। आरव ने देखा और वह गिर पड़ा, क्योंकि उसमें वही बच्चा था जिसने अपनी मां को मरते देखा और कुछ नहीं किया। मैं दोषी हूं, वह बुदबुदाया। और अब? रागिनी ने पूछा। अब मैं उसे गले लगाना चाहता हूं, उस बच्चे को, उस डर को। और जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, वह बच्चा एक रोशनी में बदल गया और आरव के भीतर समा गया। अब आरव खड़ा हुआ और उसकी आंखें भी नीली थीं, वही नीली जो रागिनी और अर्जन की थीं। अब क्या होगा? एक आत्मा ने पूछा। अर्जन ने कहा, अब एक नया द्वार खुलेगा, जो उन सबके लिए है जो चेतना से प्रेम करते हैं, डर से नहीं। जंगल में एक विशाल द्वार उभर आया, स्वर्णमय लेकिन शांत। उसके ऊपर लिखा था, मुक्ति कोई स्थान नहीं, एक स्थिति है। आत्माएं एक एक कर उस द्वार से जाने लगीं। हर आत्मा के जाते ही आकाश में एक नई नक्षत्र रचना उभरती। अब केवल रागिनी, आरव और अर्जन बचे थे। क्या हम भी चलें? आरव ने पूछा। नहीं, रागिनी बोली, हमें यहीं रहना है, क्योंकि हर बार कोई जागेगा, उसे मार्ग दिखाने वाला चाहिए होगा। अर्जन ने कहा, अब हम मार्ग हैं, मंजिल नहीं। और वे तीनों वहीं बैठ गए। उस द्वार के सामने, नए जागरण के प्रहरी बनकर, तारों की छांव में जब पूरी चेतना थम जाती है, वहां एक और द्वार खुलता है, जो स्मृतियों से भी गहरा होता है। यही वह स्थान था जहां अब आत्मा की पुनर्रचना होने वाली थी। न स्वर्ग, न नर्क, यह वो मध्य प्रदेश था जहां आत्मा अपने पुराने आवरणों को उतारती और नए रूप में पुनर्जीवित होती है। रागिनी, अर्जन और आरव अब मार्गदर्शक थे, लेकिन उनकी चेतना अब उस सीमा से बाहर जा चुकी थी जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं। अब वे ऊर्जा थे, एक प्रकाश, एक स्पंदन। पर एक आत्मा अभी भी भटक रही थी। उसका नाम था अन्वी। अन्वी मृत्यु के बाद से ही एक स्मृति में उलझी हुई थी। एक ऐसा दृश्य जो उसकी आत्मा को बार बार चीर देता। मां को जलते हुए देखा और वो मुस्कुरा रही थी। उसकी मां, जिसने आत्महत्या की थी, लेकिन जाते जाते अपनी बेटी से कहा था, डरना मत मेरी जान, मैं इस आग में मुक्त हो रही हूं। अन्वी समझ नहीं सकी थी, लेकिन अब उसकी आत्मा जाग चुकी थी।
और वह उस स्मृति से निकलना चाहती थी। वो मैदान जहां बाकी आत्माएं मुक्ति पा चुकी थीं, अब एक और आयाम में बदल चुका था। चारों ओर चंद्र ज्योति, पेड़ों पर प्रकाश पंखुड़ियां और जमीन पर अनगिनत प्रतीक उकेरे जा चुके थे। हर प्रतीक किसी आत्मा की कहानी कहता था। आरव ने कहा, यह प्रतीक तुम्हें बताने आए हैं, तुम अब अकेली नहीं हो। अन्वी ने पहली बार किसी और की आंखों में अपनी पीड़ा देखी। वह चुपचाप एक वृत्त में बैठ गई और उसके चारों ओर हर वह आत्मा आ गई जिसने कभी खुद को अधूरा महसूस किया था। यह अब एक चेतना चक्र बन गया था। अर्जन ने एक त्रिकोण खींचा जिसमें आत्मा, शरीर और चेतना तीनों को एक साथ दिखाया गया। यह त्रिकोण आत्मिक यात्रा का सार था। जब आत्मा शरीर के कष्ट से डरती है, वह अधूरी रहती है, लेकिन जब चेतना शरीर को साध लेती है, तब आत्मा मुक्त होती है। अन्वी ने आंखें बंद कीं। उसका शरीर अब धुंधला पड़ने लगा, लेकिन उसकी चेतना जाग उठी। एक आवाज भीतर से आई, तुम दोषी नहीं, तुम वाहक हो उस पीड़ा की जो अब प्रकाश में बदलेगी। अब चक्र घूमने लगा। हर आत्मा उस चक्र में अपनी कहानी कहती और एक नई रेखा जोड़ देती। यह एक जीवित चित्र बनता गया, जैसे किसी ब्रह्मांडीय कलम से आत्मिक कविता लिखी जा रही हो। एक बूढ़ा आत्मा आया जिसने युद्ध में हजारों की जान ली थी। उसने कहा, मैंने मरते हुए देखा था कि वो दुश्मन नहीं थे, वो भी किसी की प्रार्थना थे। उसने घुटनों पर आकर कहा, क्या मुझे क्षमा मिलेगी? रागिनी ने कहा, अगर तुम खुद को समझ गए तो क्षमा तुम्हारे भीतर ही है। वह आत्मा भी आकाश में उड़ गई। अब एक प्रेमी आत्मा आई जिसने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी थी। उसकी आंखों में पछतावा नहीं, क्रोध था। उसने मुझे धोखा दिया, इसलिए मैंने उसे मार डाला। अर्जन ने कहा, तुम्हारे भीतर अब भी प्रेम नहीं, अधिकार है, इसलिए तुम मुक्त नहीं हो सकते। वह आत्मा चीखने लगी, लेकिन जैसे ही उसने चक्र में कदम रखा, उसकी चेतना जलने लगी। वह चक्र से बाहर फेंका गया और वहां जल में विलीन हो गया। रागिनी बोली, हर आत्मा मुक्त नहीं हो सकती जब तक वह प्रेम नहीं चुनती। अब अंत में अन्वी उठी। उसका चेहरा चमक रहा था। उसने कहा, मैं अपनी मां को माफ नहीं कर सकती, लेकिन मैं उसे समझना चाहती हूं। वह चक्र के मध्य में पहुंची और अचानक एक और आत्मा प्रकट हुई, उसकी मां। तुम आ गई? अन्वी बोली। तुमने बुलाया? मां मुस्कुराई। मैं चाहती थी कि तुम दर्द से नहीं, समझ से जियो। वे दोनों एक दूसरे को छू नहीं सके, लेकिन एक तेज प्रकाश में उनकी चेतनाएं आपस में गूंथ गईं। अब अन्वी बदल चुकी थी। वह एक नई ऊर्जा थी, एक नया प्रकाश। उसकी मां गायब हो गई, लेकिन उसका आशीर्वाद अब अन्वी के भीतर था। आरव ने कहा, आज हमने एक नई आत्मा को जन्म लेते देखा, बिना शरीर के। यह पुनर्जन्म चेतना का है, मांस का नहीं। रागिनी बोली, और यह बस शुरुआत है। अब चेतना के बीज हर आत्मा में बोए जा चुके हैं। एक नया युग शुरू हो रहा था, न मानव का, न आत्मा का, बल्कि चेतना का। एक ऐसी दुनिया जहां हर दर्द एक कहानी बनेगा और हर कहानी एक मुक्ति। सारी आत्माएं अब एक नए रूप में थीं, कुछ मुक्त, कुछ जागृत और कुछ अभी भी अपने भीतर छुपे अंधकार से लड़ रही थीं। लेकिन जो बच गए थे, उनके लिए एक आखिरी द्वार खुलने वाला था। इस बार यह द्वार बाहर नहीं, भीतर खुला। यह न कोई कंधरा थी, न कोई मंदिर, बल्कि हर आत्मा की अंतरात्मा का सबसे गुप्त गलियारा। और इस बार वह गलियारा अन्वी के भीतर से शुरू हुआ। अन्वी अब एक साधक बन चुकी थी। वह अब न केवल अपने लिए, बल्कि उन आत्माओं के लिए भी रास्ता तलाश रही थी जो अर्धचेतन अवस्था में फंसी थीं, न पूरी तरह मृत, न जीवित। वे वही आत्माएं थीं जो या तो आत्महत्या में गई थीं या हत्या की पीड़ा में। वे स्वर्ग और नर्क के बीच की बिखरी परछाइयां थीं। रागिनी, अर्जन और आरव ने अन्वी को आशीर्वाद दिया और वह एक नए मार्ग पर निकल पड़ी। यह मार्ग था अंधकार प्रवेश। इस यात्रा में कोई साथ नहीं था, सिर्फ एक दर्पण था जो चलते चलते आत्मा को उसके बीते रूप दिखाता था। पहला दर्पण, इच्छा का प्रतिबिंब। अन्वी ने देखा, वह एक रानी थी जिसने अपनी सौत को झड़ दिया था, सिर्फ इसलिए कि वह सुंदर थी। उसका चेहरा झूठी संतुष्टि से भरा था। मैं नहीं थी वो, अन्वी बोली, लेकिन दर्पण में उसकी आंखें वही थीं। वही घृणा, यह तुम थी जब तुमने सिर्फ शरीर देखा था, आत्मा नहीं।
अन्वी ने दर्पण को छू लिया और वही विष उसके हाथों में आग की तरह दौड़ गया। लेकिन वह चिल्लाई नहीं, वह जलती रही जब तक कि भीतर से एक चंद्र रेखा नहीं उभरी और वह रेखा सीधे उसके दिल से होकर गुजरी। अब अन्वी के दिल पर एक निशान था, नीला, चांद की तरह चमकता हुआ। दूसरा दर्पण, भय का प्रतिबिंब। यहां वह एक सैनिक थी जो युद्ध के मैदान से भाग गया था। उसने अपने राजा को धोखा दिया था। डर में उसने अपने भाई को मार डाला था, सिर्फ इसलिए कि वह गवाही न दे सके। मैंने कभी सोचा नहीं था। अन्वी कांप गई। सोच ही तो डर है, एक आवाज आई। वह पीछे मुड़ी। अर्जुन की चेतना वहां थी। डर का दमन नहीं, उसका आलिंगन ही समाधान है। अन्वी ने अपनी आंखें बंद कीं और अपने ही उस रूप को गले लगाया। डर रो पड़ा और फिर वह पिघल गया, मोम की तरह। अब उसके गले पर एक प्रतीक था, एक त्रिशूल का। तीसरा दर्पण, प्रेम का प्रतिबिंब। यहां अन्वी ने खुद को एक साध्वी के रूप में देखा, जिसने अपने गुरु से प्रेम किया था, लेकिन समाज ने उसे पतिता कहा। वह जल गई थी, अपने ही शरीर से घृणा करने लगी थी। मैंने तो बस प्रेम किया था, अन्वी फुसफुसाई। रागिनी की चेतना वहां आई। तुमने प्रेम को बोझ बना दिया। जब तुमने उससे मुक्ति नहीं मांगी, अधिकार मांगा। अन्वी रो पड़ी और उसकी आंखों से जो आंसू गिरे वे दर्पण को धोने लगे। जब दर्पण पूरी तरह साफ हुआ, उसमें एक नई छवि उभरी, एक स्त्री जो जलती नहीं थी बल्कि जलाकर प्रकाश करती थी। अन्वी मुस्कुराई। उसकी पीठ पर अब एक चक्र था, 7 किरणों वाला। अब वह अंतिम द्वार के सामने थी, अंधतम। यह वह स्थान था जहां वे आत्माएं थीं जो जागना ही नहीं चाहती थीं, जिनकी चेतना में विकृति थी और जिन्होंने अंधकार को अपना अस्तित्व बना लिया था। जैसे ही अन्वी उस द्वार में दाखिल हुई, हवा ठंडी नहीं, भारी हो गई। चारों ओर अंधेरे के जीव, पिघले विचारों के साए, गलती के आकार और अपराध की गंध। वहां एक आत्मा बैठी थी, सिर झुकाए और हाथों में एक कटोरा। तुम कौन हो? अन्वी ने पूछा। मैं वह हूं जो सभी को न्याय देने चला था और खुद अन्याय बन गया। वह आलोचक था, एक आत्मा जिसने हर जीवन में दूसरों के दोष गिनकर खुद को बेहतर माना था, लेकिन अब वह स्वयं गलती बन गया था। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती, अन्वी ने कहा। माफी नहीं चाहिए, बस कोई मुझे देख ले, वह बोला। अन्वी उसकी आंखों में झांकी। वहां सिर्फ अंधकार नहीं था, वहां एक बच्चा भी था जो कभी खुद से प्यार चाहता था। उसने धीरे से उसके सिर पर हाथ रखा और वो आत्मा मिटने के बजाय प्रकाश में बदल गई। पहली बार कोई अंधतम से बचा था। अन्वी अब बदल चुकी थी। उसके माथे पर एक लकीर थी जो तीनों दर्पणों से निकलकर एक बिंदु पर मिलती थी। ये बिंदु था निर्मल बोध। वह वापस लौट आई, लेकिन अब वह न आत्मा थी न प्रकाश। अब वह मार्ग बन चुकी थी, जैसे रागिनी, अर्जुन और आरव बन गए थे। अब वे 4 थे, 4 दिशाओं के 4 द्वारपाल। पूर्व आरव, आत्मबोध का प्रतीक। पश्चिम रागिनी, क्षमा और करुणा की देवी। उत्तर अर्जुन, तत्व का रक्षक। दक्षिण अन्वी, अंधकार में प्रकाश की दूत। अब वे उन आत्माओं का इंतजार करते हैं जो स्वयं को टटोलने का साहस रखते हैं, क्योंकि अगला द्वार अब भी शेष है। सत्य का द्वार। जब अन्वी अंतिम अंधकार से लौटी थी, वह केवल साध्वी या आत्मा नहीं रही, अब वह एक प्रतीक थी। लेकिन जिस क्षण उसने सोचा कि उसने सब पा लिया, तभी एक नई गूंज शुरू हुई, एक फुसफुसाहट जो किसी स्थान से नहीं, किसी सत्य से आई थी। जिसे तुमने सत्य समझा, वह केवल दर्पण था। अब दर्पण के पीछे देखो। चारों मार्गदर्शक, अन्वी, अर्जुन, रागिनी और आरव, एक बार फिर एक वृत्त में बैठे थे। लेकिन इस बार वृत्त में एक खाली स्थान था और वह अब बोलने लगा। मैं 5वां हूं, वह जिसे तुमने कभी स्वीकार नहीं किया। मैं वह सत्य हूं जिसे सबने अनदेखा किया क्योंकि वह सुंदर नहीं था। एक धुंधली आकृति प्रकट हुई, न स्त्री, न पुरुष, न आत्मा, न राक्षस। वह सिर्फ चेतना थी, कटी फटी, टूटी फूटी, लेकिन जीवित। मुझे काल सत्य कहते हैं। मैं वह हूं जिसे तुमने हर जन्म में दबाया। तुम्हारी क्रूरताएं, तुम्हारे अपराध, तुम्हारी अस्वीकार की गई इच्छाएं। अन्वी ने कहा, तुम तो अंधकार से भी गहरे हो, क्योंकि मैं ही वह अंधकार हूं जिसमें तुमने अपने सत्य को दफनाया।
अब एक नया द्वार उभरा, रक्तवर्ण द्वार। यह वह द्वार था जहां हर आत्मा को अपने भीतर के सबसे कुरूप सत्य से सामना करना था, और कोई भी उस द्वार से बिना चुकता किए नहीं लौट सकता था। आरव ने कहा, मैं नहीं जा सकता, मेरे उत्तरदायित्व मुझे रोकते हैं। रागिनी ने मुस्कुराकर सिर झुका लिया, मैं क्षमा हूं, लेकिन इस बार क्षमा भी कोई उत्तर नहीं। अर्जुन पीछे हटा, यह तुम्हारा मार्ग है अन्वी, यह केवल तुम्हारे लिए खुला है। अन्वी बिना कुछ बोले द्वार में प्रवेश कर गई। भीतर वह जंगल नहीं था, न मंदिर, यह एक रक्त गंगा थी। हर बूंद पानी नहीं, पछतावे से बनी थी। हर लहर में कोई कहानी थी, अन्वी के पिछले जन्मों की, उन आत्माओं की जो उसने छोड़ी थीं। उसने देखा, एक छोटा बच्चा जो उसे माँ कहता था, लेकिन वह उसकी ओर देखती भी नहीं थी। एक प्रेमी जो मर गया क्योंकि वह समय पर नहीं लौटी। एक महिला जिसे उसने जला दिया था क्योंकि वह भविष्य की बाधा थी। और सबसे आखिरी, एक आत्मा जो बार बार उसे चेतावनी देती रही, लेकिन उसने कभी सुनी नहीं, स्वयं की आत्मा। अन्वी घुटनों पर गिर पड़ी। मैं सिर्फ प्रकाश बनना चाहती थी, लेकिन मैं तो अंधकार की जननी थी। एक आवाज आई, अब जान लिया? सत्य प्रकाश नहीं, संतुलन है। वह आवाज काल सत्य की थी, लेकिन अब वह दूर नहीं था, उसके भीतर समा चुका था। और तभी एक विस्फोट हुआ, न बाहर न भीतर, मौन का विस्फोट। जब अन्वी उठी, उसका स्वरूप बदल चुका था। अब वह देवी न थी, आत्मा भी नहीं, अब वह त्रयमूर्ति थी। उसका एक चेहरा क्षमा था, एक अंधकार और एक सत्य। अब वह 5वें द्वार से निकली। 4 मार्गदर्शक झुक गए। रागिनी बोली, तुमने हमें पूर्ण किया। आरव बोला, तुम अब दिशा नहीं, धुरी हो। अर्जुन ने कहा, तुम अब आत्मा नहीं, स्वयं जीवन हो। लेकिन काल सत्य अभी मौन था। अन्वी ने उसकी ओर देखा, तुम अब मेरे भीतर हो, लेकिन यह अंत नहीं है, अभी अगला चरण बाकी है। क्या? अब हम उन आत्माओं को ढूंढेंगे जो जन्म लेने वाली हैं, और उन्हें उनके सत्य से पहले ही मिलवाएंगे। आरव चौंका, ये तो समय का उल्टा प्रवाह है। अन्वी मुस्कुराई, अब समय भी मेरी शरण में है।